सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद नूरुल शजर विद द सीरीज़ कॉरपोरेट अकाउंटिंग। और जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था शेयर्स रिलेटेड। हमने कॉरपोरेट अकाउंटिंग की शुरुआत की थी और पिछले क्लास में अगर आपको याद होगा हमने समझने की कोशिश की थी कि शेयर्स बेसिकली क्या होते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और ये दोनों शेयर्स क्यों इशू किए जाते हैं। तो ये हमने पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में सीखा था। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्रोसीजर्स ऑफ इशूइंग द शेयर्स, यानी शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं। यानी कंपनी जब शेयर्स को इशू करती है टू रेज द फाइनेंस, तो क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरह से कंपनी रेज करती है शेयर्स पर पैसा और अमाउंट रिसीव करती है शेयर होल्डर से। और इसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से सीखने की कोशिश करेंगे। शेयर्स इशूड एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम, यानी कंपनी जब शेयर को पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर इशू करती है तो किस तरह से प्रैक्टिकली उसको कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करती है। तो आइए देखते हैं। हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो पहला हमारा टॉपिक आज का है वो प्रोसीजर्स ऑफ इशूइंग द शेयर्स है, यानी कंपनी शेयर्स को किस तरह से इशू करती है। फर्स्ट टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, द फर्स्ट स्टेप इन द इशूइंग ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी इज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कंपनी जब शेयर इशू करना चाहती है मार्केट में, कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है, वो फंड को रेज करना चाहती है। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट कंपनी डज इज इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक्चुअली वो बुक होता है, वो डिटेल होता है जिसमें कंपनी के शेयर्स और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आप अगर बीइंग ए स्टूडेंट आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू इज दैट यू वांट टू गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। आप प्रोस्पेक्टस लेते हैं और देखते हैं कि कौन से कोर्सेज अवेलेबल इनके पास हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स इनके ये ऑफ़र करते हैं किस पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए, और कट ऑफ क्या होता है, और भी जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं हॉस्टल वगैरह से रिलेटेड, और भी बहुत सारे उसमें इंफॉर्मेशंस दिए हुए होते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो इसी तरह से कंपनी जब शेयर को इशू करती है तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे एक्चुअली इंटेंडेड शेयर होल्डर्स जो चाहते हैं कि मैं इस कंपनी में शेयर होल्ड करूं, तो वो प्रोस्पेक्टस को एक्चुअली वो इंटरेस्टेड होते हैं कि वी शुड गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस एंड चेक व्हाट आर द थिंग्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। So the very first step in the procedures of issuing the shares is company issue the prospectus, right? So the first step. Next, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो जो नेक्स्ट है स्टेप, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि एप्लीकेशन रिसीव। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं शेयर खरीदने के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं इन द सेम वे जैसे यूनिवर्सिटी में जब यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं वो अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। उसी तरह से शेयर होल्डर्स भी क्या करते हैं, वो अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए। तो कंपनी क्या करेगी, वो एप्लीकेशन को रिसीव करती है। अच्छा, क्योंकि मैं एक एग्जांपल लेके आपको साइमल्टेनियसली इसके साथ चल रहा हूँ, आपको जैसा कि मैंने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एग्जांपल दिया। सो तीसरा स्टेप जो होता है एक्चुअली उसमें क्या होता है, जब आपने प्रोस्पेक्टस देखा और उसके बाद आपने पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई भी किया, व्हाट इज़ द थर्ड थिंग। अब क्या होगा कि जब आपने अप्लाई भी कर दिया तो अब यूनिवर्सिटी जो है वो फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग करेगी, ठीक है, और अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करना है तो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर एडमिशन मिलता है। मीन्स यू गेट योर सीट अलॉटेड इनटू एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम, राइट। इसी तरह से कंपनी क्या करती है कि वो शेयर को क्या करेगी, वो अलॉट करेगी। मीन्स कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया और कंपनी अब जो शेयर होल्डर्स जो होने जा रहे हैं उस कंपनी के, उनके बीच में शेयर्स को अलॉट करेगी। मीन्स कि अब वो लोग जो हैं वो अलॉटमेंट हो गया शेयर्स का। जब अलॉटमेंट भी शेयर का हो जाता है तो फिर कंपनी क्या करती है, डिफरेंट कॉल्स पर शेयर होल्डर्स से पैसे मांगती हैं।
हालांकि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो एप्लीकेशन के साथ भी वो पैसे मांगती है, अलॉटमेंट के टाइम में भी पैसे कंपनी मांगती है। वो पर्टिकुलरली फिक्स होता है अमाउंट कि किस जो है प्रोसेस में, किस स्टेप में कितना पैसा शेयर होल्डर्स को कंपनी को देना है, वो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। द लास्ट इज कॉल्स, या डिफरेंट कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल पर कंपनी जो है शेयर होल्डर्स से पैसे अपने शेयर्स के मांगती है, जिसको हमने लास्ट क्लास में भी इसको हमने सीखा था। तो आइए अब हम लोग आते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और जहां ये देखने की कोशिश करेंगे कि शेयर कंपनी कितने तरह से इशू करती है। तो बेसिकली जो कंपनी शेयर इशू करती है वो 3 कैटेगरी के शेयर्स होते हैं कंपनी जब कंपनी इशू करती है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंपनी इशूइंग द शेयर्स, राइट। अब कंपनी किस किस तरह से शेयर इशू कर सकती है, तो देखिए मैं एक कॉलम बना रहा हूँ, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। एट पार, द फर्स्ट वन इज एट पार, नेक्स्ट एट हम डिस्काउंट ले लेते हैं, और तीसरा जो कॉलम है हमारा वो है एट प्रीमियम का। तो ये 3 तरीके हैं कंपनी इस तरह से शेयर्स को मार्केट में इशू करती है। अब ये एट पार क्या है, डिस्काउंट क्या है, एट प्रीमियम क्या है, इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। एक्चुअली एट पार क्या है, कंपनी जो शेयर की फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया मार्केट में, आप लोग समझिए इसको, कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया, और जो एक शेयर है उसकी जो प्राइस फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 रुपये, हाउ मच, 100 रुपीज पर शेयर। तो एक शेयर की फेस वैल्यू इज हाउ मच, 100। और कंपनी अगर शेयर को जितना रुपये का उसका फेस वैल्यू है उतना रुपया पर ही, उस कीमत पर ही, उस प्राइस पर ही अगर कंपनी इशू करती है शेयर्स को, तो हम उसे कहते हैं एट पार। एट पार यानी जितना उसका फेस वैल्यू है उसी प्राइस पर कंपनी ने क्या किया, शेयर को इशू किया इन द मार्केट। एंड द नेक्स्ट इज एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एक्चुअली आई हैव टेकन हियर डिस्काउंट। एट डिस्काउंट में क्या है कि जो शेयर की फेस वैल्यू होती है उस वैल्यू से कम पर जो है कंपनी शेयर को इशू करती है। फॉर एग्जांपल शेयर की फेस वैल्यू थी 100 रुपी, 1000 शेयर था एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर शेयर। लेकिन फॉर एग्जांपल कंपनी की जो गुडविल है मार्केट में अच्छी नहीं है और लोग बहुत इंटरेस्टेड नहीं है शेयर्स को खरीदने के लिए, तो वैसे केसेस में कंपनी क्या करती है, शेयर को डिस्काउंट पर इशू करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10 रुपया डिस्काउंट पर, यानी 100 रुपीज़ का शेयर था, इसको 90 रुपीज़ पर शेयर पर इशू किया। तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम कहेंगे शेयर इशूड एट डिस्काउंट, राइट। तो 2 चीज़ें आप समझ पाए, शेयर इशूड एट पार, जब कंपनी जितने की फेस वैल्यू होती है शेयर की उस वैल्यू पर शेयर को इशू करती है तो उसे हम कहते हैं शेयर इशूड एट पार। दूसरा कंडीशन हमने बताया कि जब कंपनी शेयर की फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर शेयर को इशू करती है मार्केट में तो उसे हम कहते हैं शेयर इशूड एट डिस्काउंट। एंड द थर्ड इज व्हाट, इट इज बिफोर योर स्क्रीन, द थर्ड वन इज एट प्रीमियम। एट प्रीमियम इसमें क्या होता है, कंपनी की जब मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, रेपुटेशन अच्छी होती है, गुडविल अच्छी होती है, और जो है वो कंपनी को ये अंदाज होता है, कंपनी एक्चुअली दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट दैट मोर नंबर ऑफ पीपल्स आर वेटिंग टू गेट आवर शेयर्स। तो कंपनी वैसे सिचुएशन में कभी कभी क्या करती है कि जो उसका फेस वैल्यू होता है उससे ज़्यादा पर शेयर को इशू करती है, एंड इवन द पीपल आर इंटरेस्टेड टू बाय दैट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल हियर सेम एग्जाम्पल वी आर कंटिन्यूइंग 1000 shares at the rate of 100 rupees पर शेयर, लेकिन कंपनी ने इन शेयर्स को 110 रुपीज़ पर इशू किया। दैट इज ये जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा है ये प्रीमियम है, राइट। प्रीमियम मीन्स एडिशनल, उसमें वो 10 रुपया जो है एक्स्ट्रा कंपनी उन शेयर्स का ले रही है अपने शेयर होल्डर से। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं शेयर्स के इशू करने की, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन तीनों मेथड से अलग अलग। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
M Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each payable as to। अब देखिए कंपनी एम लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए महिंद्रा लिमिटेड या मून लिमिटेड, एनीथिंग एल्स, एक कंपनी है जिन्होंने 10,000 शेयर्स इशू किया। शेयर्स की जो वैल्यू है ईच शेयर वो कितना है, 10 रुपीज है, जो ऑलरेडी इट इज गिवन इनसाइड योर क्वेश्चन। अब फिर हम देखेंगे कि कंपनी इन शेयर्स पर किस तरह से अपने शेयर होल्डर से जो अमाउंट है वो कॉल करती है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए कंपनी ने क्या कहा कि वी वांट 2 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। कंपनी ने कहा कि एप्लीकेशन के टाइम में मुझे 2 रुपया पर शेयर चाहिए। हम सबसे पहले ये देखें शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज ईच है, 10 रुपये है, और ये शेयर क्या है, पार पर इशू हो रहा है। ठीक है, अगर डिस्काउंट या प्रीमियम पर होगा शेयर इशू तो वो मेंशन किया हुआ रहेगा कि कंपनी एम लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹12 विच इंक्लूड्स अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। इस तरह से, या डिस्काउंट पर है तो वो भी मेंशन किया हुआ रहेगा। कुछ नहीं है, 10 रुपीज के शेयर है, वो 10 रुपये पे इशू कर रही है, इट मीन्स दैट कि वो एट पार है। अब कंपनी ने किस तरह से पैसा मांगा, देखिए कंपनी ने कहा कि एप्लीकेशन पर मुझे 2 रुपीज चाहिए, ओके, 3 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। कंपनी ने क्या कहा कि अलॉटमेंट पर मुझे 3 रुपीज चाहिए, एंड द लास्ट वन इज कंपनी सेज कि वी वांट 5 रुपीज पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपीज, यानी अगर आप तीनों को जोड़ दें तो 10 रुपीज पर शेयर कंपनी ने पैसा अपना मांग लिया। शेयर्स कितने हैं, 10,000 शेयर्स हैं। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन का एडिशनल पार्ट है, देखिए ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी कंपनी ने जिन शेयर्स पर जो शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब किया था उनसे पैसा मांगा और सारा पैसा कंपनी को मिल गया। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में जैसा डिस्कस किया था कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स जो है वो पेमेंट नहीं कर पाते, है ना, वो मैंने डिस्कस किया था, और फिर फर्दर हम लोग उसको और भी डिस्कस करेंगे कि कभी कभी जब शेयर होल्डर्स पैसा नहीं पेमेंट कर पाते, कंपनी उनको टाइम देती है फर्दर, उसके बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते तो फिर कंपनी जो है उन शेयर्स को फॉरफिट करती है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर कंपनी उन फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू भी करती है, राइट। तो अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि सारा पैसा रिसीव हो गया। शो द नेसेसरी जनरल एंड कैश बुक एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। तो हम लोग इस क्वेश्चन में बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जर्नल एंट्रीज चेक करेंगे कि किस तरह से कंपनी जब पैसा रिसीव करती है एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी किस तरह से होगा। तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड हमारी ये रही, ये पहले से मैंने प्रिपेयर कर रखा है चूँकि आपका टाइम थोड़ा कम कंज्यूम हो, राइट, और मैं इसको अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए पहला, आपने जैसा क्वेश्चन में देखा कि कंपनी ने शेयर इशू किया 10,000, 2 रुपीज एप्लीकेशन पर कंपनी ने पैसा मांगा। तो द वेरी फर्स्ट एंट्री इज दैट कि जब कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर होल्डर्स से पैसा मांगती है, जब एप्लीकेशन पर कंपनी रिसीव करती है, तो जाहिर है जब कंपनी पैसा रिसीव करती है तो एंट्री क्या होगी, कैश आपके पास आ रहा है, आइदर इट इज थ्रू चेक और व्हाट्सएवर मीडियम। तो जनरली वी आर रेफरिंग इट, वी आर डेबिटिंग बैंक अकाउंट, राइट। तो जब आप रिसीव करते हो कैश या बैंक के थ्रू तो एंट्री क्या करते हैं आप, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। तो सेम एंट्री विल बी हियर ऑल्सो, वी विल राइट हियर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्यों क्रेडिट किया हमने, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन पर ये पैसा कंपनी को आया। सो द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन कंपनी इज इशूइंग द शेयर्स इनटू द मार्केट, सबसे पहले आपको क्या मिलता है, एप्लीकेशन पर पैसा मिलता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब प्रोस्पेक्टस आता है तो आप क्या करते हो, आप अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करते हो जैसे ही तो आपको पेमेंट करना पड़ता है ना, एप्लीकेशन फ़ी 500 या 1000 या 2000 जो भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो डिफर कर रही होती है। तो कंपनी के बुक में जब कंपनी पैसा रिसीव करेगी एप्लीकेशन पर, व्हाट वुड बी द एंट्री, इट इज़ वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर था आप देखो, अगर शेयर है हमारा कितना 10,000, एप्लीकेशन पर कितना रुपया रिसीव होना है 2 रुपीज, इट मीन्स व्हाट 10,000 into 2 will be 20,000, है ना। सेम थिंग वी विल बी राइटिंग हियर, व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी राइटिंग 20,000। अब जो ये पैसा मेरा रिसीव हो रहा है, कंपनी ने जो पैसा ये रिसीव किया, कंपनी क्या करेगी,
इस एप्लीकेशन के मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेगी कंपनी? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए यहाँ पर हमने शेयर एप्लीकेशन को क्या किया है? क्रेडिट किया है ना। तो अब हम इसको डेबिट कर देंगे अगले एंट्री में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कौन से अकाउंट में पैसा जा रहा है? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो हम लिख देंगे टू शेयर कैपिटल। अमाउंट विल बी हाउ मच? सेम अमाउंट 20,000। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में लिख देंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, है ना। और पहला नरेशन जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो क्या लिखेंगे? बीइंग मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 per share। एंड सी दिस इज नॉट मैंडेटरी टू राइट द नरेशन एज इट इज रिटन ओवर हियर। ये आप इसको जैसे चाहते हैं वैसे लिख सकते हैं। एक्चुअली द पर्पस ऑफ नरेशन इज दैट कि जब एग्जामिनर उसको इवेलुएट कर रहा हो तो वो समझ पाए कि ये जो एंट्री है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आप आसान लफ्ज़ों में भी, आसान सेंटेंस को फॉर्म करके भी इस इंफॉर्मेशन को पोर्ट्रे कर सकते हैं, राइट। तो इट इज़ नॉट फिक्स दैट कि द वे आई हैव रिटन ओवर हियर नरेशन यू हैव टू राइट द सेम वे। आप अपने तरीक़ा से भी इसको मेंशन कर सकते हैं। हाँ, एंट्री जो है वो दैट विल बी एज इट इज़। तो ये तो एप्लीकेशन का मामला हो गया। तो एप्लीकेशन पर जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पहले क्या करते हैं? पैसा रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन पर रिसीव करते हैं, फिर उस रिसीव मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, अप्लाई तो हो गया। अब जो अगला प्रोसेस है वो क्या है? अलॉटमेंट का है। तो कंपनी जब शेयर अलॉट करती है तो सबसे पहले एप्लीकेशन में तो पहले पैसा रिसीव हो जाता है फॉर्म एप्लीकेशन के साथ। अलॉटमेंट के टाइम पर क्या होगा? कंपनी पहले ड्यू कराएगी। ड्यू कराएगी मीन्स कंपनी पहले कहेगी कि अब मैं आपको जो पैसा देना है अलॉटमेंट का वो ड्यू हो चुका है। तो उसके लिए ड्यू के लिए कंपनी पहले एंट्री करेगी। व्हाट वुड बी द एंट्री? एंट्री इज वेरी सिंपल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट, चूंकि अलॉटमेंट पर ड्यू हो रहा है तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 10,000 शेयर था। आप देखिए क्वेश्चन में 10,000 शेयर्स हैं। अलॉटमेंट का मनी कितना है? 10,000 शेयर्स इंटू 3 कितना हो गया? 30,000 हो गया, है ना। तो सेम वी विल ड्यू 30,000। और आप नरेशन में लिख देंगे व्हाट? नरेशन में आप लिखेंगे कि बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब जब पैसा ड्यू हो जाएगा तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? आप जब ड्यू हो गया तो आप पैसा क्या करोगे? रिसीव करोगे। जब आप रिसीव करोगे तो सेम एंट्री जैसे आपने एप्लीकेशन के टाइम पर की थी, सेम एंट्री। क्या एंट्री होगी? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, और वहाँ एप्लीकेशन पर रिसीव हो रहा था पैसा तो आपने लिखा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ अलॉटमेंट पर पैसा रिसीव हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाउ मच? सेम अमाउंट 30,000 जितना से आपने ड्यू कराया। और आप यहाँ क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इन दोनों का सॉल्यूशन तो हो गया। अब द लास्ट वन इज व्हाट? लास्ट देखिए क्वेश्चन में क्या है? ₹5 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी जो है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5 मांग रही है। ठीक है, तो ठीक है, हम ₹5 के रेट से डिसाइड करेंगे अब यहाँ पर। तो देखिए शेयर कितना हमारे पास है? 10,000 शेयर्स है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके राइट हैंड साइड पे 10,000 शेयर्स है। ₹5 के रेट से कितना हो जाएगा वैल्यू? 50,000, है ना। तो सेम जब हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को भी ड्यू कराएंगे तो एंट्री विल बी सेम जैसा कि हमने अलॉटमेंट के टाइम में किया। क्या एंट्री किया था हमने? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज करेंगे हम? अलॉटमेंट की जगह पे लिख देंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच वुड बी द अमाउंट? सो अमाउंट विल बी सिंपल, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹5 पर शेयर। तो ये हो जाएगा हमारा 50,000। नरेशन क्या होगा? Being first and final call money become due। अब जब ड्यू हो जाएगा तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? नेक्स्ट स्टेज इज कि आपको पैसा रिसीव होगा। आपको मीन्स कंपनी पैसा रिसीव करेगी। रिसीव करने की क्या एंट्री होगी? सेम एंट्री जैसा कि इससे पहले हमने देखा अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के टाइम में। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी पैसा रिसीव कर रही है। कितने रुपये रिसीव करेगी? 50,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50,000 and narration would be same, being first and final call money receive। तो ये है एंट्री आपके जब कंपनी शेयर इशू करती है एट पार पर
और एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी पैसा रिसीव करती है। तो दिस इज़ द सिंपल क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर सीरीज में, अगले लेक्चर में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट। एक क्वेश्चन हम लोग इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशन के साथ प्रीमियम और डिस्काउंट पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए मेरे साथ। और फिर अगले वीडियो में हाजिर होते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट के साथ, इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू।